अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान, ईरान और शाम समेत 10 मुल्कों पर मुकम्मल सफरी पाबंदियां लगाने का इम्कान। पाकिस्तान का नाम मुकम्मल वीज़ा पाबंदी वाले ममालिक में शामिल न रखने की तजवीज़। न्यूयॉर्क टाइम्स और राइटर्स के मुताबिक सफरी पाबंदियों वाले 41 ममालिक रेड, ऑरेंज और येलो ग्रुप्स में तकसीम। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान का नाम ऑरेंज लिस्ट में रखने की तजवीज़। ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों को इमिग्रेंट और विजिट वीज़ा नहीं मिलेगा। बिजनेस वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं होगी। राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का नाम ऑरेंज नहीं, ब्लू लिस्ट में रखने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में मुंतकिल हो चुके हैं। दानिश यूनिवर्सिटी को 190 मिलियन पाउंड से तामीर किया जा रहा है। दानिश यूनिवर्सिटी दुनिया के मुमताज़ तालीमी इदारों की हमपला होगी। काबिल, ज़हीन और मुस्तहिक तलबा के लिए दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान के साथ 37 माह के प्रोग्राम के पहले जायजे पर स्टाफ लेवल मुआहदे की तरह पेशरफ्त। IMF के एलामिये के मुताबिक सरबराह जायजा मिशन ने कहा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी मजबूत की गई। कर्ज को कम करने के लिए माली पॉलिसी में सख्ती की गई। तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात की गई हैं। मुफीद बातचीत और मेहमान नवाजी के लिए पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। ट्रेन वाकया भारतीय दहशतगर्दी का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को स्पेस मिल रही है। फितनाल खवारिज के वहाँ तरबियती मराकज और लीडरशिप है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद जदीद असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग गया जिम्मे थे। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मज़म्मत। कहा दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आलमी दुनिया बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत पाकिस्तान से ताउन करे। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से पैदा बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के खतरात से निमटने की ज़रूरत है। OIC की भी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहदा की तादाद 26 हो गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 18 शहदा का ताल्लुक फौज और FC से है। 5 सिविलियन और 3 रेलवे समेत दीगर इदारों के मुलाजिम शहीद हुए। 3 FC एहलकार चौकी पर हमले के दौरान शहीद हुए। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द हलाक हुए। पहाड़ों की तरफ जाने वाले दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। DG ISPR ने कहा 36 घंटे में कामयाबी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया। खुदकुश बमबारों की मौजूदगी पर एहतियात की गई। SSG की ज़रार कंपनी ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया। स्नाइपर्स की कार्रवाई के बाद यरगमालियों को जान बचाने का मौका मिला। दहशतगर्दों ने फायरिंग की तो कुछ मगवी जान से गए। फोर्सेस ने बाहर से क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बोगियों को क्लियर किया। ऑपरेशन के दौरान किसी मगवी की जान नहीं गई। मुसाफिर ऑपरेशन से पहले शहीद हुए। इस्लामोफोबिया से निमटने का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब का कोई जवाज़ नहीं। आलमी अमन और हमाहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब का एहतराम ज़रूरी है। ये दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की वाज़े याद दहानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुस्तरद करने का ऐलान। तर्जुमान पाक फौज ने कहा दहशतगर्दी के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया गया। 11 मार्च को 1 बजे के करीब धमाके के जरिए जाफर एक्सप्रेस को रोका गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमले से पहले FC चौकी पर हमला किया। मुसाफिरों को अगवा किया। बच्चों और खवातीन को ट्रेन में रखा। बाकी मुसाफिरों को बाहर लाए। दहशतगर्द किसी मुसाफिर को अगवा करने में कामयाब नहीं हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। रियासत के खिलाफ असलहा उठाने वालों के लिए माफ़ी नहीं। गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करना होगा। दहशतगर्दों को अब नजर आएगा कि रूल ऑफ गेम तब्दील हुआ है। लड़ाई का हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। कौन से हुकूक हैं जो नहीं मिल रहे।
तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है और वफाकी हुकूमत ख्वाबे गफलत में पड़ी है। वफाकी हुकूमत सिफारती सतह पर कोई मौसर कदम नहीं उठा रही। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भेजे गए TORs का कोई जवाब नहीं आया। मौसर इकदाम ना किए गए तो ये आग पंजाब और सिंध तक फैल सकती है। लकी मरवत और बन्नू में दहशतगर्दों के हमले पसपा करने पर IG पुलिस का जवानों को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फोर्स के जवान दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक डट कर मुकाबला करेंगे। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका के ताल्लुकात तनाव का शिकार। शुआत में बर्फबारी ने फिर रंग जमा दिया। जमीन पर सफेद मोतियों की बरसात, पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, वादी नीलम में बर्फबारी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पाकपतन में भी गरज चमक के साथ बारिश।